दोस्तों, आज मैं आपको जीके के क्वेश्चन तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो कहीं भी, ठीक है। तो मैं आज आपको मैथ्स के क्वेश्चन बताता हूँ। जो बच्चे मैथ्स में वीक है ना, वो इस टाइप के क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए करके जाना, आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। सेम उसी पैटर्न के ऊपर हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, केवल डाटा चेंज होता है और सब कुछ सेम पैटर्न पे होता है। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसमें हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है। हर शिफ्ट के अंदर हुआ है कि जैसे ये वाला डाटा देता है, ठीक है। तो आपको एक काउंट करके और करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। और आप एवरेज का क्वेश्चन भी कर लेना, ये वाला। इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे सम का हो गया n+1, और इवन का हो गया, ओड का हो गया n, ये एवरेज निकालने के लिए होते हैं। एंड नेचुरल नंबर के n+1/2, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं, भाई 11 से डिविजल कौन सा है, उसके बाद 5 से, और 3 से, 2 से, वो सारे क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं एक बार, ठीक है। और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, जैसे अभी 41 से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन परसेंटेज से इस तरीके का भी आ रहा है कि 60 का इतना परसेंट, तो इसका इतना परसेंट क्या होगा। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको मैं बार बार एक्सप्लेन करने में कोई बेनिफिट भी नहीं है। आप इतने समझदार हो, नॉर्मली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है ये परसेंटेज का यहाँ भी आया हुआ है, परसेंटेज के क्वेश्चन भी काफ़ी आए हुए हैं, ठीक है। ये जनसंख्या वाला है, ये भी एक परसेंटेज का क्वेश्चन है। आप इन सब क्वेश्चंस को, परसेंटेज के टॉपिक को करके जाना। और एक डिस्काउंट का क्वेश्चन आया हुआ है। डिस्काउंट का क्वेश्चन दो तरीके से आता है। एक तो कह देगा कि मान लो 20% और 30% के दो डिस्काउंट देता है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसका सेलिंग प्राइस कितना बचेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ना, वो जैसे मान ली 60% ज़्यादा है, कोई भी जो ये MRP है, तो ये MRP 60% ज़्यादा है, ठीक है। उसको अधिक किया जाता है तो उसके ऊपर फिर 15% की छूट दी जाती है, तो इसकी वैल्यू क्या होएगी। बस इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको डीपली करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्काउंट को मेन, एक डिस्काउंट का क्वेश्चन होता है ना, जो 50, 60 दो तरीके के डिस्काउंट दिए जाते हैं, टोटल डिस्काउंट कितना होगा, वो सब क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, ये क्वेश्चन आप है ना ज्योमेट्री से करके जाना। ये 6 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप इस कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, लेकिन करके जाना आपको। अभी आती है, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछ रहा है। वैसे तो बच्चों ने बताया है कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन जैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा ना, आपको कुछ भी नहीं करना है। सभी क्वेश्चंस जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का दिखे, उसके अंदर आप वैल्यू पुटिंग से आंसर निकालने की कोशिश करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ कि इसके अंदर 30 की डिग्री की वैल्यू पुट करके देखना, उसमें ऑप्शन से निकल आएगा। 30 से नहीं निकले तो जो 45 से क्वेश्चंस निकलता है, तो 45 से क्वेश्चन निकल आएगा। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है ये वाला क्वेश्चन। बच्चों से निकलेगा नहीं, आप है ना इसमें एक प्लस पॉइंट ले जाओगे अगर आप वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये पाइप वाले क्वेश्चन से भी आ रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चंस की ये मतलब अर्थमेटिक के बिल्कुल ही आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं सभी। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, मेंसुरेशन से क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो मेंसुरेशन को आप बहुत अच्छे से देख के जाना है, मेंसुरेशन का पूरा टॉपिक को ही। और ये आपको पता ही है, ये क्वेश्चन फॉर्मूला होता है ना, उसकी उसकी के ऊपर है कि B² = √AC। इस बेस पे आ जाएगा, या तो इस बेस पे आएगा क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन आएगा A/B C/D। इसमें से 3 वैल्यू दिए मिलेंगी, आपको एक वैल्यू निकालनी है। इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा देख के जाना। ये क्वेश्चन वही है आपका टाइम एंड वर्क से मान लो, चाहे पाइप एंड स्टीम से मान लो, हो जाएंगे ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से। आपको सबसे ज़्यादा है फॉर्मूला रट के जाने हैं। फॉर्मूला कौन कौन से रटने हैं मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले ये देखो, मैं आपको बता रहा था ना, ये क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहे हैं।
डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला वगैरह से करो, ठीक है। 3 का दे देता है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इनको, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस बनता है, जैसे पॉलीगन से क्वेश्चन बन रहा है, तो पॉलीगन का टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, मेंसुरेशन में फॉर्मूलाज देख के जाने हैं। चलो मैं आपको खुद मैं भी करवा के दिखाता हूँ। जैसे पॉलीगन के क्वेश्चंस में इंटरनल एंगल का सम पूछ रखा है, ठीक है। अगर इंटरनल एंगल का सम पूछा है उन्होंने, तो सम जो है n-2 इंटू में 180, ठीक है, ये होता है सम। और अब पूछेगा कि ईच इंटीरियर एंगल, सभी इंटीरियर एंगल बताओ, तो उसके अंदर डिवाइड में n कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया सम के लिए। अब पूछेगा कि वो डायगोनल क्या होगा। जब पॉलीगन के डायगोनल पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। ये फॉर्मूला होता है उसका, जब कोई रेगुलर पॉलीगन है उसका डायगोनल निकालना है हमें, तो डायगोनल का फॉर्मूला ये होता है। इन तीनों फॉर्मूलाज के बेस पे एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, 101% बन रहा है, हर शिफ्ट में बन रहा है। और आपको ये भाई मेंसुरेशंस के सारे फॉर्मूले देख के जाने हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो स्फेयर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ठोस गोला जो आप बोलते हो, तो उसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है, आपको पता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है उनका, 4πr² होता है। तो ये किस चीज़ का हो गया, ये हो गया स्फेयर का, ठीक है। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस, ये जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं उन सबको आप देख के जाना है, ओके। एंड उसके बाद ये क्वेश्चंस आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, आप इनको देख लेना, आराम से कर सकते हो, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये भी फिक्स्ड पैटर्न पे क्वेश्चन होते हैं, आप देख के जाना। HCF LCM से इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ ही आ रहा है, फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू में HCF इंटू में LCM, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख के चले जाना अच्छे से। एंड ये फिर से डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ ना, वो ये कहना की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेंसुरेशन के सभी के जो भी मेंसुरेशन हैं उनके मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूलाज आपको देख के जाने हैं, ठीक है। एंड सेकंड बात है कि आपको डिस्काउंट टॉपिक को देख के जाना है। फिर हाँ, इसके अंदर एक क्वेश्चन नहीं है, आपको मीन, मोड एंड मीडियन, इनके क्वेश्चन देखने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन बन रहा है, तो मीन, मोड, मीडियन के आप नॉर्मल क्वेश्चन देख सकते हो। आने वाली शिफ्ट में हो सकता है थोड़ा बहुत हार्ड पेपर हो, तो उससे रिगार्डिंग आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वगैरह भी उसके फॉर्मूले देख लेना, लेकिन इसी टॉपिक को कंप्लीट करके जाना। एक क्वेश्चन बन रहा है इसके अंदर से, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, आप करोगे तो मैथ्स में कंप्लीट मार्क्स ले सकते हो। इसके साथ मैं आपको अगर रीजनिंग का एनालाइज करवाऊँ, तो रीजनिंग के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज़ के थोड़े से अच्छे आ रहे हैं, लेकिन पहली बार में आप उसको कैच कर पा रहे हो तो सीधा आप उसको कर देना है, ठीक है, वरना उसको स्किप करके आगे बढ़ना है। क्योंकि इस बार एक चीज़ और है, 30 क्वेश्चन पहले रीजनिंग के आ रहे हैं, फिर 30 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, फिर 40 क्वेश्चन जीके जीएस के आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ग्रेजुएशन बेस की तरह नहीं लगेगा कि सभी क्वेश्चन मिक्स आ रहे हैं, कभी किसी में मिला के कभी किसी में। इसमें अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं सभी, पहले रीजनिंग, फिर मैथ, फिर जीएस। तो ये एक अच्छा बेनिफिट वाला चीज़ हो गई हमारे लिए। तो आपको अच्छे से करना है। ऑल द बेस्ट जिसका भी एग्ज़ाम है।